नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। न्यू ईयर का समय बेहद खास होता है क्योंकि इस समय आप अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट वाइटल चेंजेस लाना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आने वाले साल को अपने लिए और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल और भी ज़्यादा प्रॉस्परस बना सकें। ऐसे में वास्तु का भी एक बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो आपके घर का वास्तु हो या आपके जॉब एरिया का वास्तु हो, कि वहाँ पर किस प्रकार से कुछ चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को, जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके प्रति ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो सकते हैं, और खूब अच्छे मन से आप प्रयास करें। और आपका ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो आने वाले साल में और भी ज़्यादा अच्छे से आप उस एटीट्यूड में रहें, और आप आने वाले साल में जो भी चीज़ें अचीव करने का आपने अपने लिए एक गोल सेट किया है उसको अचीव कर सकें। ऐसे में वास्तु अनुसार आपको किस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने घर न्यू ईयर के टाइम पे ज़रूर लानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो डिटर्मिनेशन है, आपका ये जो फोकस है वो इम्प्रूव हो, आपकी ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो अच्छी हो, और साथ के साथ आपको अपने करियर में या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो। ऐसे में सबसे पहले आपको अपने घर में एक विंड चाइम ज़रूर लाना चाहिए। एक विंड चाइम अगर आप अपने घर लाते हैं और उसको आप अपने घर के मेन डोर के बाहर टांगते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। जो भी समय आप अपने घर में स्पेंड करते हैं, वहाँ पे जब भी थोड़ी सी हल्की हवा चलती है और उस विंड चाइम की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो उसकी पॉजिटिव साउंड से, उसकी अच्छी वाइब्रेशन से आपको जो मूड होता है वो इंस्टेंटली जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप एक सूदिंग म्यूज़िकल टून का जो ये विंड चाइम है वो आप अपने घर लाते हैं, अगर उसकी जो ट्यून है वो अच्छी होती है, जो आपको प्लीजिंग लगे, तो ऐसे में आपका जो मूड है वो इंस्टेंटली अपलिफ्ट होता है। दूसरी चीज़ जो आपको अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए, या अगर है आपके घर में ऑलरेडी तो उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, वो है एक परफ्यूम डिफ्यूज़र। परफ्यूम डिफ्यूज़र अगर आप अपने घर पे यूज़ करते हैं तो अच्छी जो फ्रेग्रेंस होती है, अगर वो आपके घर में हमेशा रहती है, तो सबसे पहले उससे आपका वीनस इम्प्रूव होता है। वीनस एक वो प्लैनेट है जो कि आपके घर में या आपकी लाइफ में लग्जरी को गवर्न करता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हर प्रकार की सुख सुविधा पसंद है, लग्जरी को वो पसंद करता है, एक कंफर्टेबल लाइफ को वो दर्शाता है। तो अगर आपका वीनस इन्हांस्ड होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में एक परफ्यूम डिफ्यूज़र लगाते हैं, उसको वहाँ प्लेस करते हैं, तो ऐसे में आपके जो घर में अच्छा सक्सेस आता है, अच्छी फेम आती है, अच्छा रिकग्निशन आता है, और साथ के साथ जो भी मटीरियलिस्टिक वेल्थ आप इस साल अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो आप करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो एक परफ्यूम डिफ्यूज़र, जो भी आपकी जो भी स्मेल आपको पसंद है, जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, उस फ्रेग्रेंस को यूज़ करते हुए आप इस परफ्यूम डिफ्यूज़र को यूज़ कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगली चीज़ जो आप अपने घर में आपको ज़रूर लानी चाहिए वो है एक सीनरी की पेंटिंग। ये वो सीनरी होनी चाहिए जिसमें 7 रनिंग हॉर्सेस हों। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं। 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग अगर आप लाते हैं, और अगर ये वाइट हॉर्सेस होते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो ग्रोथ है उसको स्पीड अप करते हैं। भागते हुए ये जो घोड़े होते हैं वो एक स्पीड को दर्शाते हैं, एक ग्रोथ को दर्शाते हैं। आपने घोड़े देखे होंगे, जो हॉर्सेस होते हैं वो कभी भी आराम नहीं करते, कभी भी बैठते नहीं हैं। तो आपके अंदर एक एक्टिवनेस को ये इनकलकेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस साल आप बहुत लेज़ी थे, आपने कोई काम ढंग से नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपने अपने लिए एक रेजोल्यूशन बनाया है दैट यू नो लॉन्गर वांट टू बी लेज़ी, आप चाहते हैं कि आप एक्टिव हों, आप फ्रेश हों, आप आगे बढ़कर हर काम को करें, यू वांट टू इंस्टिल दैट क्वालिटी इन योर सेल्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर आए, तो 7 रनिंग हॉर्सेस की पिक्चर अगर आप लगाते हैं अपने घर में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़, अगली चीज़ जो आपको अपने घर में लानी चाहिए वो ये है कि आप अपने घर पे एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। वाटर फाउंटेन जो होता है वो एक तरीके से मनी के फ्लो को दर्शाता है।
तो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है ये। अगर आप अपने घर पे एक वाटर फाउंटेन को लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि उसका जो वाटर है वो आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, वो वाटर स्टैग्नेट ना हो, और ये जो पानी बहता हुआ पानी का सोर्स होता है वो घर के अंदर होना बहुत अच्छा माना जाता है। एक इसमें मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगी कि अगर आप कभी भी अपने घर पे एक्वेरियम या वाटर फाउंटेन ला रहे हैं, या आपके घर पे ऑलरेडी वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम है, तो जब भी आप इसको अपने घर में प्लेस करें तो आपको इसको कभी भी बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट या बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के जानकारी के बिना आपको इसको प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वाटर फाउंटेन और ये वाटर फ्लो जो है वो एक तरीके से मनी के फ्लो को दिखाता है, अगर ये वाटर फाउंटेन आप गलत दिशा में प्लेस कर देते हैं तो वो मनी के इनफ्लो की जगह मनी के आउटफ्लो को दर्शाने लग जाता है। तो इसीलिए जब भी आप वाटर फाउंटेन अपने घर लाते हैं तो आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, और उनकी कंसल्टेंसी के बाद ही आपको इसे अपने घर में अच्छे से सही दिशा में प्लेस करना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने घर की नॉर्थ दिशा में एक क्लॉक प्लेस करनी चाहिए। नॉर्थ क्यों? नॉर्थ वो दिशा होती है जो कि सबसे पहले एक पॉजिटिव दिशा है। दूसरी बात ये कि नॉर्थ की जो दिशा होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस न्यू ईयर में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या वो पर्सनल लाइफ में हो, तो आपको नॉर्थ की तरफ एक क्लॉक अपने घर पे ज़रूर प्लेस करनी चाहिए। अब ये जो क्लॉक आप प्लेस करते हैं इसमें ब्लू के टोन्स हो सकते हैं, वाइट कलर की हो सकती है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरीके की कलर्स से बनी हुई जो क्लॉक है आप इसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है, ये बेनिफिशियल है। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको अपने घर में इस बारी एक रॉक सॉल्ट लैम्प ज़रूर लाना चाहिए। रॉक सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक से बना हुआ ये जो लैम्प होता है वो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर रखता है, वॉश आउट करता है नेगेटिव एनर्जी को। इसीलिए अक्सर लोग आपको कहते हैं कि आप कैम्फर, फिटकरी या फिर नमक का पोछा अपने घर में लगाया कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से वॉश्ड ऑफ रहे, दूर रहे। तो ऐसे में अगर आप एक रॉक सॉल्ट लैम्प अपने घर लाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसे एज अ शो पीस भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एज अ शो पीस भी यूज़ कर सकते हैं, और ये देखने में भी प्लीजिंग लगेगा और इसके बेनिफिट्स भी आपको जो है वो लेने का अवसर मिलेगा। तो एक रॉक सॉल्ट लैम्प भी आपको ज़रूर अपने घर इस न्यू ईयर लाना चाहिए। लास्ट चीज़ जो आपको अपने घर ज़रूर लानी चाहिए इस न्यू ईयर पे वो है एक बुद्धा के स्टैचू। बुद्धा एक पीस ऑफ माइंड को दर्शाते हैं, तो अगर आप एक बैठे हुए बुद्धा का स्टैचू अपने घर पे लगाते हैं तो ये एक स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, पीस ऑफ माइंड को दर्शाते हैं, एक कामनेस को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने घर ज़रूर ला सकते हैं इस न्यू ईयर, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बारी ज़्यादा फोकस्ड हो, ज़्यादा डिटर्मिन हो, ज़्यादा अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, चाहे वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ हो या वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो। हर कोई चाहता है कि न्यू ईयर उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लाए। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ चेंजेस अपने घर में करते हैं इस न्यू ईयर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि इस न्यू ईयर कौन से ऐसी खास चेंजेस हैं जो उनको अपनी लाइफ में ज़रूर करने चाहिए। अपने मेरे चैनल तक अपना प्यार यूँ ही पहुँचाते रहिएगा, और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं एस्ट्रो वास्तु सैवी पे। नमस्कार।